बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब। लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था हाउ टू ओपन एक्सेल एंड हाउ टू क्लोज एक्सेल, ठीक है। और इसके साथ साथ स्कोप के बारे में हमने पढ़ा कि एक्सेल का स्कोप पाकिस्तान में और इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ बेसिक्स चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे द ओवरव्यू स्क्रीन, ठीक है। ये हमारे पास जो इंटरफेस है एक्सेल का, और इसके साथ साथ फर्स्ट स्टेप में जो ऑप्शन है वी विल ट्राई टू कवर इफ पॉसिबल, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आज ही एक ही टैब को कवर कर सके, ठीक है। तो लेट्स सी, ये एमएस एक्सेल का इंटरफेस है। इसके अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है। फर्स्ट नंबर पर ये वाला एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया ये सारा। फर्स्ट नंबर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो बुक 1, इस एरिया को हम कहते हैं टाइटल बार, ठीक है। ये टाइटल बार होता है और इसमें क्या होते हैं टाइटल बार में, ऐसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ये वाले बटन्स है और कुछ इस साइड भी बटन है और ये बुक 1 लिखा हुआ है, ठीक है। टाइटल बार का फंक्शन ये है कि आपको ऐप आइडेंटिफिकेशन देगा, ठीक है। मतलब ऐप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ऑलरेडी हमने बुक 1 ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। अगर मैं इसी बुक को किसी और नाम से सेव करूँ तो फिर यहाँ पर कोई और नाम आएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। डायरेक्टली मैं सेव करता हूँ यहाँ से, और आप नहीं देखते रहे क्योंकि सेव का कमांड अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि किस तरह हम फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, ठीक हो गया। एक्सेल 02, इसको मैं सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद यू कैन सी हियर चेंजेस, एक्सेल 02 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये आपको डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन बताए कि आपने कौन सा वाला डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ें यहाँ पर यू कैन सी, आप देख सकते हैं इस एरिया को हम कंट्रोल बटन कहते हैं, ठीक है। ये 3 बटन है, इसको कंट्रोल बटन इसलिए कहा जाता है कि एक्सेल की जो विंडो है यहाँ से कंट्रोल होती जाती है, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल होती है, तो इसी बेस पे हम इसको कंट्रोल बटन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्रॉस का बटन है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? ख़त्म करना, क्लोज करना, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं क्लोज पे क्लिक करूँ तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हमने कहाँ पे सेव किया हुआ है? हमने डॉक्यूमेंट में सेव किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं और डॉक्यूमेंट एक्सेल 02 ओपन कर लेता हूँ मैं, राइट। ओपनिंग के बाद यहाँ पर कुछ बटन है, यू कैन सी हियर, ये वाला नहीं, सॉरी, ठीक है। ये वाला बटन है, ये रिस्टोर बटन है। इसे यहाँ से हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये दूसरा बटन है, अगर आप स्क्रीन को ख़त्म नहीं करना चाहें, ओनली यहाँ से हाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम दूसरा बटन यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम मिनिमाइज है, ठीक है। तो मिनिमाइज पे क्लिक करिए, मिनिमाइज हो जाएगा, राइट। इसके अलावा विंडो प्लस एम, ठीक है। विंडो बटन को होल्ड रखते हुए एम प्रेस किए तो वहाँ से ये भी मिनिमाइज हो जाता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास रिबन डिस्प्ले बटन है, ठीक है, या ओनली डिस्प्ले बटन आप कह सकते हैं इसे। इस बटन के अंदर कुछ फंक्शन है, और ये बटन जो है ना, एड कंट्रोल ऑल द टैब्स, ठीक है। यहाँ से हम ओनली टैब्स को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर अब हमारे पास ये टैब्स भी अवेलेबल है, और इसके साथ साथ इसके जो ऑप्शन है वो भी एक ही टाइम पे एक्टिव है। तो यहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो हाइड पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से चीज़ें हाइड हो गई है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करें तो ये चीज़ें वापस अपीयर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें दूसरा ऑप्शन है शो टैब, ओनली टैब आपको नजर आएगा, इसके अंदर ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है शो टैब एंड कमांड, टैब और कमांड दोनों ही आएंगे जिस तरह पहले थे, ठीक है, राइट। इस तरह आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बटन है हमारे पास, हेल्प बटन, माइक्रोसॉफ्ट हेल्प बटन है। इट इज़ यूज्ड व्हेन यू हैव इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव नो इंटरनेट कनेक्शन राइट नाउ, सो आई विल रिकमेंड टू लीव दिस, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे छोड़ें। ये हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास कोई फंक्शन वगैरह आ जाए जो हमारी समझ से बाहर हो, तो उसी फंक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम एक्सेल का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी इन ऑफलाइन है, फॉर एग्जांपल मुझे सम फार्मूला जो है वो मतलब समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं सम एफ लिख देता हूँ और फिर यहाँ से सर्च कर देता हूँ, तो ये कुछ देगा या नहीं, ठीक है। ये कुछ
ऑफलाइन चीज़ें हैं, लेकिन आई रिकमेंड कि जब ऑनलाइन सिस्टम आपके पास हो तो फिर आप हेल्प ले सकते हैं अच्छी तरह, ठीक है। अदरवाइज़ ये आपको हेल्प देगा, लेकिन दैट विल बी अनअंडरस्टैंडेबल फॉर यू, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ से हम किसी भी कमांड को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जो कमांड फाइल के अंदर पड़े हुए हैं इनमें से कुछ कमांड उन्होंने निकाले बाहर यहाँ पे लगाए, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के कमांड भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आइकन। यहाँ पे जाए और यहाँ से आप देखें न्यू वाले भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ये वाला न्यू वाला कमांड भी आ गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमांड है, यहाँ से आप रीडो स्टार्ट असेंडिंग, ठीक है, शो बिलो रेवन मोर कमांड में जाके यहाँ से आप किसी भी कमांड को क्विक एक्सेसिंग टूलबार के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सबमिशन वाला यहाँ से ऐड कर देता हूँ, ओके, तो यहाँ पर सबमिशन वाला भी आ गया, ठीक है। और इसको हटाने के लिए फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करें, रिमूव फ्रॉम द क्विक एक्सेसिंग टूलबार, तो ये हाइड हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की कमांड भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको परमिशन दें कि यहाँ तक आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्विक प्रिंट, तो क्विक प्रिंट भी आप यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट भी निकाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द प्रिंट कमांड, ठीक है। प्रिंट कमांड जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ से इंक्लूड करें, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद ये टैब है हमारे पास, इसको हम मेन्यू भी कह सकते हैं। जब हम किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर कुछ ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अगर इस ऑप्शन को आप इंडिविजुअली देखें, एक एक को देखें, तो फिर इसको हम कहते हैं कमांड्स, ठीक है, या टूल्स। अगर इसको एज अ होल कंबाइन ग्रुप में आप देखें तो फिर इसको हम ग्रुप गैलरी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक ग्रुप गैलरी है, इसके बाद ये लाइन लगा हुआ है, फिर ये लाइन लगा हुआ है, इसके मिड में ये ग्रुप गैलरी है, ठीक है। फिर ये इस लाइन के और इस लाइन के अंदर कुछ कमांड है, इसको फिर हम ग्रुप गैलरी कहते हैं, ठीक है। और इसको नाम दिए हैं उन्होंने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, एलाइनमेंट, नंबर, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। अच्छा, इसके अलावा ये वाला एरिया इसको हम फार्मूला बार कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये इसको हम कॉलम नंबर या कॉलम एड्रेस कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये हमारे पास रो नंबर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ रो हमारे पास एक्सेल में 10,48,576 है। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं कि ये है या नहीं। तो कंट्रोल की को होल्ड रखते हुए डाउन एरो प्रेस करें तो ये हो जाएगा APR, ठीक है, 10,48,576, ठीक है। और इसी तरह आप लोग कॉलम को भी फाइंड कर सकते हैं। तो कंट्रोल की को होल्ड रखते हुए लेफ्ट एरो पे क्लिक करें तो XFD तक आप पहुँच जाएंगे। XFD का मतलब है 16,386, ठीक है। ये रोमन काउंटिंग है XFD, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह के फाइल में जाए, फाइल में जाने के बाद ऑप्शन में जाए और यहाँ से आप फार्मूला में जाए और यहाँ से R1C1 पे चेक लगा के ओके करें तो यहाँ पर 16,384 आपको दिखाई देगा, ठीक है। और जब मैंने आपको कहा था कि ये जो है ना, जब सेल और कॉलम और रो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो इससे सेल बनता है, ये सेल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 10,48,576 रोज़ है और 16,384 कॉलम है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और ये चीज़ें यहाँ पे बन जाती है हमारे पास ये सेल्स, ठीक हो गया। तो इस सेल को काउंट करने के लिए हम सिंपल ये फार्मूला लगा सकते हैं। इसको 10,48,576 मल्टीप्लाई बाई 16,384, ठीक हो गया। एंटर करें तो ये आपको टोटल देगा कि टोटल सेल्स कितने हैं इस शीट के अंदर। ये 17,17,98,69,184 सेल्स है एक ही शीट के अंदर, ठीक है, एक्सेल के एक शीट के अंदर, राइट। अच्छा, इसके अलावा जो फर्स्ट स्टेप है हम आज पढ़ेंगे, मेन टॉपिक है हमारा, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थे, ठीक है। तो इसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल इजी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ से हम नंबर को हाइड कर देते हो तो फाइल में जाएंगे और फिर ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से फार्मूला पे क्लिक करके R1C1 से चेक हटा देंगे और फिर ओके कर देंगे तो ये XFD वापस आ गया, ठीक है। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक फाइल है, फाइल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि डीपली चीज़ों को डिस्कस करें, ठीक है। जब डीपली हम डिस्कस करें तो फिर आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपके पास जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी आएंगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास इन्फो है और इन्फो की अपना ये विंडो है, कंप्लीट डिटेल है, ये पढ़ेंगे।
और ट्राई करेंगे कि सारे जितने भी कमांड है इसी लेक्चर के अंदर कवर हो जाए। अगर कवर हुए तो ठीक है, ना हुए तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लास में बताया था कि इंशाल्लाह वी विल कवर एक्सेल एंड 250 प्लस लेक्चर, ठीक है, 250 प्लस लेक्चर हम इसके बनाएंगे और एक एक चीज़ को हम डीपली सीखेंगे, ठीक है। तो फाइल को यूज़ करने से पहले मैं यहाँ से कुछ डेटा लिखता हूँ। तो डेटा लिखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। टाइम को बचाने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है हमारे पास एक्सेल के अंदर। यहाँ से मैं एक रेंज लेता हूँ, ठीक है, इस तरह बहुत सिंपल है, माउस लेफ्ट क्लिक के थ्रू यहाँ से, ठीक है, मैंने इस तरह डेटा के लिए रेंज लिया, ठीक है। फिर इसके अंदर मैं लिखता हूँ खान या इसके अलावा अपना नाम लेता हूँ इरशाद, ठीक है। अब इरशाद मैंने फिल करना है इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग इस तरह करते हैं कि इरशाद लिख दिया उन्होंने और फिर कंट्रोल सी और फिर इस तरह करते हैं कि ये वाला सेलेक्ट कर दिया फिर कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू माई कंसेप्ट, ठीक हो गया। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, रेंज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखता हूँ इरशाद और फिर कंट्रोल एंटर करके ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, राइट। अच्छा, फिलिंग के बाद हमारा मेन काम फाइल है। फाइल में फर्स्ट नंबर पे हमारे पास इन्फो है। इन्फो एज ए शॉर्टकट टर्म फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्सेल 02 लिखा हुआ है, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह चीज़ें हैं, इसको एक एक स्टेप में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखें एक्सेल 02, ये एक्सेल 02 इस फाइल का नेम है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये फाइल हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर सेव है, ठीक है, मसला तो नहीं है इसमें। अच्छा, अगर आप किसी ऑफिस में किसी और के सिस्टम पे बैठे हुए हैं और आपने कोई फ़ाइल ओपन किया हुआ है या उन्होंने कोई ओपन फाइल आपको दिया है कि इस फाइल के अंदर आप एडिटिंग करें और ऑटोमेटिकली वो फाइल आपसे हाइड हो जाए, ठीक है, या फिर आप इसको कंट्रोल एस करके वो इसके अंदर डेटा सेव करें और फिर जब वो आया और आपसे कहे कि वो मेरा फाइल निकालो, फिर आपको पता नहीं होगा कि उन्होंने कहाँ पर सेव किया था। उन्होंने मुझे तो ओपन फाइल दिया था, मुझे पता नहीं कि कहाँ पर सेव था, ठीक है। तो सबसे पहले जब वो आपको फाइल देता है तो इस फाइल का लोकेशन ट्रेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, यू कैन सी हियर, ठीक है। ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट में सेव है। अगर आप इसकी लोकेशन देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन में जाए, ये आपको डायरेक्टली वही फोल्डर दिखाएगा, ठीक है। ऑलरेडी ये देखें इस फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये पड़ा है, तो उन्होंने दिखाया आपको कि फाइल आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, अगर आप इसकी लिंक कॉपी करके डायरेक्टली इसको एक्सेस करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कॉपी लिंक, ठीक है, और इस फाइल को यहाँ से आप क्या करें, क्लोज करें। क्लोज करने के बाद अब इसी लिंक को यूज़ करके मैं इस फाइल को डायरेक्टली ओपन करूँगा। डायरेक्टली ओपन करने के लिए आप क्या करें, टास्क बार में जाए, टास्क बार में जाने के बाद टूल बार में जाए और यहाँ से एड्रेस बार ओपन करेंगे, ठीक हो गया। बार ओपन करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करके वही जो मैंने लिंक कॉपी किया हो पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ओपन हो गया हमारा एक्सेल, ठीक है, और वही फाइल जो हमने अभी सेव किया था, राइट। इसके अलावा इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है और इसके अलावा प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारे पास है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट मीन बचाना, अपने आप को बचाना, ठीक है, फॉर एंड यूज़र, दूसरे लोगों से अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्कबुक है। वर्कबुक को हम किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, किस तरह इसके कंट्रोल टाइप्स को हम सिक्योर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कंट्रोल व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस पीपल कैन मेक इन दिस डॉक्यूमेंट। क्या कह रहे हैं, अलग हुई कंट्रोल व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस दिस कैन मेक दिस वर्कबुक, ठीक है। वो को यार दी कि वो कम कम चेंजेस खलक कोलेश, राइट, कौन कौन से चेंजेस इसके अंदर लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक की तरफ और यहाँ पर इसके कुछ कमांड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है मार्कस पैनल। मार्कस पैनल रिमेंबर अच्छा है कि ये हमारे पास एक लो लेवल सिक्योरिटी है, ठीक है, और ये ज़्यादातर हम
यूज़ नहीं करते, ठीक है। लो लेवल सिक्योरिटी है, इसमें क्या होता है, इसमें ओनली डॉक्यूमेंट रेडियो फॉर्मेट में होता है, यूज़र इसको देख सकता है लेकिन चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है जिसने एक्सेल के अंदर काम किया हुआ है तो वो इसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, यू कैन सी हियर लेट रीडर नो द वर्कबुक इज फाइनल एंड मार्केट रेडी ओनली, ठीक है। अब ये रीड ओनली फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि दिस वर्कबुक विल बी मार्क एज फाइनल एंड देन सेव, कि वर्कबुक मार्क एज फाइनल हो के सेव हो जाएगा। आपको मंजूर है? तो मैं कहता हूँ यार व्हाई नॉट, ठीक हो गया। दोबारा वही मैसेज रिपीट हो रहा है तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैं एडिटिंग नहीं कर सकता, ठीक है, और ना ही इसके अंदर मैं कुछ लिख सकता हूँ। ये अभी कुछ सिक्योर हो गया है, कुछ लिमिटेड। अगर कोई बंदा है इन्होंने एक्सेल में काम किया हुआ है या कंप्यूटर एक्सपर्ट है तो वो क्या करेगा, एडिट एनीवे पे क्लिक करेगा तो और एक्सेस कर पाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आई रिकमेंड कि डोंट यूज़ दिस, ठीक है, इसको आपने कभी यूज़ नहीं करना। बच्चों से डेटा बचाने के लिए यू कैन यूज़ दिस, लेकिन बच्चे भी आजकल आपको पता है कि नाइटी होती है और बहुत शरारती होते हैं तो वो भी शायद कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और सिक्योरिटी है जिसको हम पासवर्ड कहते हैं, और ये हमारे पास बहुत स्ट्रांग सिक्योरिटी होती है, ठीक है। और पासवर्ड अगर आपसे भूल जाए तो फिर आप अपने फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो देखते हैं कि पासवर्ड के अंदर क्या है। यहाँ पर उन्होंने कैप्शन में दिखा है रिक्वायर्ड अ पासवर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक, ठीक है। इस वर्कबुक को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए होंगे, ठीक है, या पासवर्ड की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक पासवर्ड एंटर कर दूँ 1 2 3, ठीक है। आपने 1 2 3 4 5 इस तरह नहीं इंसर्ट करना। आप लोग जब भी पासवर्ड यूज़ कराएं तो आप यूनिक पासवर्ड क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करें, इसके साथ साथ इसमें अपर लोअर केसेस का इस्तेमाल करें ताकि कोई बंदा आपकी पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद 1 2 3 दोबारा मैं एंटर करके ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर यू कैन सी पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक। इस वर्कबुक खोलने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज़ करती हूँ। क्लोज़ करने के बाद फिर कंट्रोल ई प्रेस करके डॉक्यूमेंट के अंदर चलते हैं और यहाँ से हम इस फाइल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। अगर आप गलत पासवर्ड थे तो फिर ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपको दे रहा है कि पासवर्ड यू आर सप्लाइड इज़ नॉट करेक्ट। आपने जो पासवर्ड सप्लाई किया हुआ है, एंटर किया हुआ है, वो ठीक नहीं है, देयरफॉर वी आर अनएबल टू ओपन, ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा ओपन करके ओरिजिनल वाला पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 और फिर एंटर करता हूँ तो ये हो गया ओपन, राइट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत चीज़ें हैं, सॉरी, इसके अलावा हम पासवर्ड को फिर किस तरह ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के लिए वापस फाइल में जाएंगे, वर्कबुक में जाएंगे और यहाँ से एनक्रिप्ट द पासवर्ड में जाएंगे। यहाँ से पासवर्ड को हटाकर हम ओनली ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से वो वही मैसेज चला गया कि पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करूँ तो ये फिर एक्सेसिबल, ये डॉक्यूमेंट है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो इसमें कोई भी प्रोटेक्शन का कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज वो नहीं दे रहा, राइट। इसके अलावा हमारे पास प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोटेक्ट करंट शीट है, ठीक है। अब पासवर्ड में ये होता है कि बिल्कुल आप एक्सेल के अंदर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मतलब एक्सेल के अंदर आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और सिक्योरिटी है जो आपको ये इजाज़त देता है कि आप एक्सेल के अंदर लॉगिन हो जाए, एक्सेल के अंदर चला जाए, लेकिन आपने एक्सेल के अंदर कुछ भी चीज़ एडिट करने की इजाज़त नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये प्रोटेक्ट करंट शीट की एक सिक्योरिटी है, ठीक है। ये देखिए शीट पर एक ताला लगा हुआ है, तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अलाउ कर रहे हैं कि आपने किन किन चीज़ों को अलाउ करना है, ठीक है, बंदा किन किन चीज़ों को छेड़ेगा। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट लॉक्ड सेल, ठीक है, इन दोनों पर टिक लगाए तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली जो है ना सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़, अगर आप कहें कि फॉर्मेटिंग में चेंजेस करना है, इसमें करना है और इसमें करना है, ठीक है, जिस पे आप टिक लगाएंगे ना तो इसको वो एंड यूज़र एडिट करेगा, ठीक है, इसके अंदर चेंजेस वो कर पाएगा, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट ऑल सेल, सेलेक्ट अनलॉक सेल, ठीक है, इस पर चिक मैंने लगाया और मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यू कैन सी हियर कि ये लॉक हो गया है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते आप। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोजिंग के बाद दोबारा इसको ओपन कर देता हूँ तो ये पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्टली ओपन करेगा, लेकिन फिर
आपको परमिशन नहीं देगा एडिटिंग के, ठीक है। ये अभी ओपन है, ठीक है, ओपन है। यहाँ से देखिए सब कुछ जो है ना वो क्या है, वो आपसे उदास है, ठीक है। ये देखें, इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप कुछ भी नहीं देख सकते। ये आपका मैसेजर है, द सेल और चार्ज चैट यू आर ट्राइंग टू चेंज एज प्रोटेक्टेड शीट, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट है। दोबारा अनप्रोटेक्ट के लिए हम जाएंगे फाइल में, फाइल में जाने के बाद यहाँ से प्रोटेक्ट, और यहाँ से हम प्रोटेक्ट पे क्लिक करके वापस इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं, राइट। इसके अलावा इसमें हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम शीट को भी इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस शीट को भी आप लॉक कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक और सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी हमारे पास है प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक पासवर्ड देते हैं यहाँ पे 1 2 3 और एंटर करें। एंटर करने के बाद अगेन 1 2 3 और एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पर ये आपको सब कुछ दे रहा है, ठीक है। एक्सेस दे रहा है कि यू कैन सी हियर, ठीक है। और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फिर आपको क्या नहीं देगा, ये आपको न्यू शीट एंट्री का परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको मैं कर देता हूँ अनप्रोटेक्ट, ठीक हो गया, और पासवर्ड देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप इसको भी सिक्योर कर सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, आफ्टर सेलेक्टिंग यहाँ से मैं जाता हूँ फाइल इन्फो और बिल प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, बिल प्रोटेक्ट शीट स्ट्रक्चर, और यहाँ से मैं 1 2 3 का पासवर्ड यूज़ करता हूँ, और यहाँ से भी 1 2 3 का पासवर्ड यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर बाहर तो इसके चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और अंदर देखते हैं, अंदर भी हो रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह सीन भी आता है कि अंदर वाली चीज़ें जो है ना वो इसमें फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली कमांड आई थिंक इसमें कुछ होंगे कि काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। एनी हाउ आगे चलते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये तो ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, ठीक है, और डिजिटल सिग्नेचर, ये इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली टुडे और इंटरनेट कनेक्शन इज़ नॉट गुड, देयरफॉर वी हैव नो कनेक्शन नाउ, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में फिर कवर करेंगे, राइट। इसके अलावा हमारे पास ये टाइटल है। टाइटल मतलब ये रिकॉर्ड किसके बारे में, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देते हैं एम्प्लॉय रिपोर्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक एम्प्लॉय रिपोर्ट है। इसके टैग मतलब इसके कुछ लिंक्स वगैरह, तो यहाँ से मैं देता हूँ मार्च, ठीक हो गया। मतलब ये मार्च का रिकॉर्ड है हमारा। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में है, फॉर एग्जांपल ये 2023 में, ठीक हो गया, 2023 में, ठीक है। इसके अलावा मॉडिफिकेशन, ये इसको एक एक आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या क्या, मैंने इसके अंदर एम्प्लॉय रिपोर्ट दिया मार्च, ठीक है, 2023, राइट। इसके अलावा फिर इंस्पेक्ट वर्कबुक है। इंस्पेक्ट वर्कबुक के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर 2 3 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, अदर नेम्स एंड एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है, और कंटेंट डिसेबिलिटी हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर पे चेक द वर्कबुक फॉर हिडन थिंग। बस मरतबा इस तरह होता है कि कोई बंदा, कोई मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, तो वो क्या करते हैं, जितने भी मैनेजर होते हैं उसमें ज़्यादातर लोग इस तरह आते हैं आजकल ऑफिस में को चोर होते हैं ना, तो वो लोगों से पैसे रिसीव करते हैं और फिर रिकॉर्ड में इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। आपको टोटल में वो नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड में वो नहीं होगा, ठीक है। तो हाइड चीज़ों को शो करने के लिए हमारे पास ये वाला कमांड है, ठीक है, चेक फॉर इश्यूज, और यहाँ से इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दें और यस कर दें। यस करने के बाद जो है ना ये आपको देंगे कि आपके लिए में हम ये चीज़ें फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने जस्ट इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है और जो भी हिडन चीज़ें होगी इसके अंदर वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हिडन, नो हिडन वर्कशीट फाउंड, ठीक है, नो इनविजिबल अपडेट फाउंड, अब इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि किस तरह हम चीज़ें को हाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका कॉन्सेप्ट कहीं और जाएगा, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी होगी। विद द बेसिक ऑफ टाइम वी विल कवर, ठीक है, टाइम के साथ साथ हम कवर करेंगे किस तरह हम चीज़ों को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास हाइड है या नहीं है, ठीक हो गया। इसके अलावा चेक फॉर एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या है, यहाँ पर उन्होंने लिखा चेक द वर्कबुक फॉर कंटेंट डेट पीपल विद डिसेबिलिटीज़,
ठीक है कि किन कौन लोग इसको एक्सेस करेगा और लोगों को इसके अंदर रीडिंग में डिफ़िकल्टी वगैरह तो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से अभी ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ये देखें बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर इसमें कोई एक्सेसिबिलिटी चेकर है ये, ठीक है, इसमें अगर कोई मसला हो, कोई ऐसी चीज़ आपने यूज़ किया हो कि वो थर्ड इन यूज़र को इसमें मतलब अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी हो, तो फिर वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई थी कि ये चीज़ आपने किस मकसद के लिए यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, टाइप ब्रीफ नेम डेट डिस्क्रिप्टिव शीट कंटेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यार आपने क्या करना है, इस शीट को एक डिस्क्रिप्टिव नेम देना है कि आपने ये शीट क्यों बनाया, किस लिए बनाया। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। टू डिलीट शीट राइट क्लिक, ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा, इग्नोर इट, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है चेक फॉर एक्सेसिबिलिटी। ठीक होगा, चेक फॉर कंपेटिबिलिटी, मतलब ये कि ये फाइल जो हमने अभी ओपन किया हुआ है ये किन किन वर्जन में ये कंपेटेबल होगा, मतलब कौन कौन से वर्जन या कौन कौन से शेकर इसको कर पाएंगे। ठीक है, द फॉलोइंग फीचर ऑफ आवर बुक नॉट सपोर्टेड अर्लियर वर्जन। ठीक है, इसमें मतलब ये है कि कौन कौन से लोग कौन कौन से वर्जन्स ऑफ द एमएस ऑफिस विल बी एक्सेसेड। ठीक है, मतलब इसमें एंटर करेगा या नहीं। सिंपली वी कैन से कि ये जो फाइल है हमारे पास, ये एमएस ऑफिस और एमएस एक्सेल के कौन कौन से वर्जन में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑल वर्जन में पॉसिबल है ये ओपन हो जाए। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास फाइल के अंदर एक और चीज़ है मैनेजर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारे पास मैनेज वर्जन है। ठीक है, ये ज़्यादातर रिकवरी के लिए यूज़ होता है। जब आपने एक एक्सेल के अंदर आप काम कर रहे हैं और आपने फाइल सेव नहीं किया, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा काम किया और ऑटोमेटिकली बिजली चली गई, तो फिर वो फाइल आप कहाँ से रिसीव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद मैनेज वर्जन यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर वो फाइल जो है ना पड़ा होगा, फाइल पे क्लिक करके आप ओपन करें तो वही फाइल रिकवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ब्राउज व्यू है, यहाँ से मुख्तलिफ व्यूज़ शीट वगैरह आइटम असेंड शीट 1 शीट 2 में आप लोग जो है ना इस फाइल को देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास शीट में। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पर, यू कैन सी हियर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऑल प्रॉपर्टीज़ है, और इसके अलावा यहाँ पर अदर नेम, ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम में दी है तो इसलिए मेरा नाम आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये चीज़ें हमने दी। इसके अलावा यहाँ पर यू कैन सी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मुझे कंफर्म कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि ये फाइल मैंने क्यों ओपन किया है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है, ये कौन से एम्प्लॉई का है, किस ईयर का है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, एम्प्लॉय टेबल मार्च 2023 वगैरह वगैरह। तो उन्हीं चीज़ों को उसी विंडो में लाने के लिए हम क्या करते हैं, शो डॉक्यूमेंट पैनल बनाते हैं, और पैनल पे हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि ये फाइल हमने क्यों बनाया। ठीक है, इसका टाइटल, इसका सब्जेक्ट, ठीक है, इसका बाकी चीज़ें हमने लिया है। यहाँ पर स्टेटस फ्री है या ओल्ड या फ्रेश है, या ओल्ड है तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेश है। ठीक है, यहाँ पे आप कमेंट भी लिख सकते हैं, और इसी विंडो को थोड़ा से ऊपर ले जाए तो यहाँ से फिर आप इसको अच्छी तरह एक्सेस कर पाएंगे। राइट, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लोकेशन है, तो ये ज़्यादातर जब नेटवर्क में हम लोग कनेक्ट होती है तो फिर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम वापस जाते हैं यहाँ से फाइल के अंदर, और फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ से हम एडवांस डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज ये ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है इसलिए ये क्यों नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ें। ठीक हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास ये फाइल लोकेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हम फाइल लोकेशन यूज़ कर सकते हैं। शो प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे शो फेवर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रिंट। अच्छा, इसको हम यहाँ से
कर देते हैं अनप्रोटेक्ट तो फिर ये हमें एक्सेस देगा, ठीक है। और यहाँ से फिर प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, यहाँ से हमारे पास एडवांस प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। एडवांस प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक के नाम से, और ये इसका साइज इतना है, इसको इसने क्रिएट किया था, ठीक है। फिर मॉडिफाई हुआ इस डेट पे, ठीक है। और फिर इसके बाद एक्सेस किसी ने किया इस डेट पे, ठीक है। इससे यहाँ से हम लोग जो है ना इसको ट्रेस कर सकते हैं कि इसके अंदर किस टाइम में चेंजेस हो गया है, ठीक है। मतलब जदीद के अंदर चेंज टाइम करी थी, ठीक था ना, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर इसको ट्रेस कर सकते हैं, बंदे का नाम नहीं आएगा, ओनली डेट वगैरह और टाइम आएगा कि इसी टाइम पे किसी ने इसको एक्सेस किया था, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और है, समरी है। समरी वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे जो चीज़ें लिखी तो ही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेटिस्टिकल ये भी रिवीजन है, रिवीजन नंबर, टोटल एडिटिंग टाइम, ठीक है। और लास्ट सेव्ड बाय इरशाद, ठीक है। जिसने सेव किया है, अगर कोई और बंदा इसको सेव करे तो फिर उस बंदे का नाम यहाँ पे आएगा। इसके अलावा कंटेंट शीट 1 है और कस्टम में, यहाँ से आप अगर किसी ने चेक किया, किसी ने देखा, किसी ने टेलीफोन नंबर टाइप किया तो यहाँ से आप फिर इसको चेक कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर शो ऑप्शन है, और शो ऑप्शन में हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये थे इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ चीज़ें, और इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे न्यू, और इसके साथ साथ ओपन जितनी भी चीज़ें इंशाल्लाह स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मसला अगर है तो फिर बताएं। थैंक यू वेरी मच।